आगे भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के लिए संकट और खतरा क्यों बरकरार है? सवाल यह भी है कि भले ही फिलहाल हिमाचल की सुक्खू सरकार पर संकट का तूफान थम गया, लेकिन आगे पार्टी में बगावत की सुनामी उठ सकती है। इसकी भी संभावनाएं अभी बनी हुई हैं। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। आज जिस तरह से रूंधे हुए गले के साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और यह भी कह दिया कि अभी वो मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, आगे क्या एक्शन लेंगे उसका खुलासा नहीं करेंगे। यकीनन हिमाचल प्रदेश में राजनीति अभी उतनी सीधी नहीं है जितनी कांग्रेस इसे सबको समझाने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा के चुनाव में भड़की बगावत की चिंगारी आगे चलकर आग न बन जाए, कांग्रेस भी इसे बखूबी समझ रही है। देखिए विक्रमादित्य के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। हिमाचल में बगावत का ज्वालामुखी धधक चुका है। 34 का स्वाभाविक आंकड़ा, भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है। अभी सरकार भले ही बच गई, लेकिन दरार आ गई। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है। सुक्खू सरकार के खिलाफ विक्रमादित्य का फूटा गुस्सा। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। सिंघवी के साथ खेल हुआ, सरकार का संकट शुरू हुआ। नाराजगी का मतलब ये नहीं होता है कि नमक हलाली की जगह नमक हरामी। कांग्रेस राज्यसभा की सीट नहीं बचा पाई, आगे क्या होगा? आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाए। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस के साथ खेला हुआ। राजनीति सिर्फ इतनी भर नहीं है। कांग्रेस ने 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद भी सरकार बचा ली। राजनीति सिर्फ इतनी भर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में खेल सरकार का है। हिमाचल प्रदेश में खेल सीएम पद का है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे। विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। कहा जाता है कि प्रतिभा सिंह भी खुद सीएम बनना चाहती है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया और जैसे ही मौका आया, विक्रमादित्य ने अपना दर्द जाहिर कर दिया। भर्राए हुए गले के साथ बोलते विक्रमादित्य की एक एक बात पर गौर कीजिए। दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर जो मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं। इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं। क्या बात सिर्फ वीरभद्र सिंह की मूर्ति लगवाने तक ही सीमित है, या फिर कांग्रेस ने डीके शिवकुमार और भूपिंदर सिंह हुड्डा यानी 2 ऑब्जर्वर भेजकर बगावत की जिस खाई को पाटने की कोशिश की है,
क्या वो यहीं भर जाएगी या फिर आगे इस सरकार पर आपदा बनकर सामने आएगी? विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा देते हुए एक बात कही है, उस पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में क्या एक्शन लेना है, इसका निर्णय लिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। कहते हैं कि एक बार शीशे में बाल आ जाए तो कभी नहीं जाता। क्या हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में भी बाल आ चुका है? तो क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अंदरूनी कलह को पूरी तरह से परख चुकी है और इसीलिए सरकार पर संकट की बात कर रही है? आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव से पहले भी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस से बगावत के संकेत दिए थे। जब विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय आलाकमान के आदेश की अनदेखी करते हुए 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत की थी और सीएम योगी ने उन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा दिया था। आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया और उनको पहला अवसर जैसे मिला राज्यसभा के चुनाव में, कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। अब वो दरारें और बढ़ती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की फूट कलह और नजर आ रही है। इससे पहले विक्रमादित्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की तारीफ करके सुर्खियों में आ चुके हैं। जब पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया तो विक्रमादित्य ने इसका स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा था कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना एक स्वागत योग्य कदम है। अब ब्रिटिश शासन खत्म हो गया है, ऐसे में हर इमारत पर अंग्रेजों के नाम बदले जाने चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 3 महीने के लिए तूफान थमा है? क्या 3 महीने बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में बगावत की सुनामी आएगी? शिमला से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक। सतेंद्र, खबर आ रही है कि विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि खबर ये आ रही है विक्रमादित्य सिंह, जो कि वीरभद्र सिंह के पूर्व मुख्यमंत्री अब नहीं रहे, उनके बेटे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था सुबह में। अब उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला ने ये जानकारी दी है। सतेंद्र, और क्या डिटेल्स हैं? देखिए अंजना, अभी पिछले लाइव में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मान मनोबल का दौर चल रहा है और अभी राजीव शुक्ला ने आकर जानकारी दी है। जब मैं मेरे से सवाल कर रही थी, मैं पीछे नारे लगते हुए आपको दिखा रहा था, शेर आया, तो वो विक्रमादित्य थे। और विक्रमादित्य जो है तकरीबन 1 घंटे उनकी मुलाकात हुई है डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला से। और राजीव शुक्ला उन्हें नीचर लेकर आए थे होटल से बाहर और उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया है कि विक्रमादित्य अपना इस्तीफा वापस लेंगे। वो मान गए हैं और विक्रमादित्य ने ये कहा है कि पार्टी में जो है संगठन सबसे बड़ा होता है, आदमी बड़ा नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो एक सुलह का फॉर्मूला बन रहा था, वो अब कहीं ना कहीं उसको असली जामा पहनाने में ये पर्यवेक्षक लगे हुए हैं। जैसा मैंने बताया था, लोकसभा चुनाव है और चुनावों से पहले पार्टी अगर नेतृत्व बदलती है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा हर कदम फूंक फूंक कर ये पर्यवेक्षक बढ़ा रहे हैं। लगातार पार्टी हाईकमान के संपर्क में भी है और अब कोशिश ऐसी की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये जो स्थिति बनी हुई है उसको बरकरार रखा जाए और मुख्यमंत्री सुक्खू ही फिलहाल बने रहें। कम से कम लोकसभा चुनाव के बाद इस पर फैसला हो और शायद इसी फार्मूले पर हर एक विधायक को पर्यवेक्षक समझा बुझा रहे हैं। अंजना, देखिए ना, सुबह से शाम होते होते समझ गए कि व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है। ताकत का नशा कई बार आदमी को अंधा और बेकाबू कर देता है, लेकिन लगता है वापस लौट आए हैं। बहरहाल, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।